जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। तो देखिए, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन पोषण। अगला है कि परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, समाज, विद्यालय में शिक्षा या प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, या परिवार या विद्यालय में विकास क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। ठीक है, परिवेश का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। तो आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? ये कथन किसने दिया था? तो देखिए, ये कथन दिया था आपका जेम्स ड्रेवर ने। याद रखिएगा। अगला है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले जो गुण होते हैं उसको कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? ऑप्शन है विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो देखिए, इसमें तीनों आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोड देख सकते हैं, ABC तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। क्या है? निर्भर, पूरक, सहयोगी। तो इसमें भी तीनों हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर हैं, सहयोगी भी है और पूरक भी है। ठीक है, चलिए आगे है, तो छोटा कर देता हूं कि निम्नलिखित में, इसको मिटा देता हूं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, या केवल डी, या ए और बी, केवल ABC और ABCD क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ABCD। अगला है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होता है। माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, और ऑप्शन दिया हुआ है उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, या आनुवंशिकता और वातावरण। यही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। चलिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस ने कहा था। रॉस ने, याद रखिएगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। तो आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखती हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दिया है वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वातावरणीय प्रभाव। ठीक है, वातावरणीय प्रभाव। चलिए 13 नंबर सवाल है,
बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसकी सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। केवल आंसर बता दे रहा हूं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए इसका प्रमुख कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण और दूषित परिवेश, यानी इसका तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा, ABC। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से वातावरण संबंधी कारक हैं जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कूट भी दिया हुआ है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने एक झलक देखा था, हाँ कूट भी दिया है। छोटा कर देता हूँ तब समझ में आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? भौतिक कारक भी, सामाजिक कारक भी, आर्थिक कारक भी और सांस्कृतिक कारक, यानी ABCD तीनों हो जाएगा, चारों। अगला, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों का, यानी केवल प्रकृति और केवल पोषण ये नहीं होगा, दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन दिया हुआ है, आनुवंशिकता में वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। तो कथन गलत है। ठीक है, कारण R, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तो कारण सही है, आनुवंशिकता वातावरण को अलग करके बालक के विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, कथन R सही है लेकिन कथन A गलत है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कथन गलत है और कारण सही है। अब देखेंगे हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? केवल आनुवंशिकता का? नहीं। पालन पोषण शिक्षा का? नहीं। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सीखने संबंधी निरोग्यताएं सामान्यतः, इसको तो छोटा कर देता हूं। सीखने संबंधी निरोग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, या फिर अधिकतम उन बच्चों में पाए जाते हैं जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये दोनों गलत है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक विभाग इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती है, यही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका हो जाएगा, समवयस्कों और पैतृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद। तो देखिए प्रकृति पोषण विवाद ये हमेशा आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित होता है। आगे, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखिए सवाल पूछा गया है, तो राइट आंसर बताता हूँ। माता पिता से उसको भी मिल रहा है और पर्यावरण से भी मिल रहा है। ठीक है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा।
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जिसमें जहां उनकी सहयोगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास या सामाजिक कौशल। तो देखिए इसमें हो जाएगा केवल ए, आंखों का रंग हो जाएगा। ठीक है, यह आनुवांशिक होता है। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया जो है वो कैसी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो आनुवांशिक और पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है ये, तो इसका एक हो जाएगा। अभी कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। बच्चों के शारीरिक विकास, एक मिनट, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और कारण दिया बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए और आर दोनों गलत है, सही है। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट, ये गलत है, ये भी गलत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।